छत्तीसगढ़ आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम लेकर आ गए हम एक बार फिर चुनाव एक्सप्रेस। और चुनाव एक्सप्रेस कहां है? चुनाव एक्सप्रेस है आज मंडला के मां नर्मदा के राप्ता घाट पर। और देखिए मां नर्मदा जो न सिर्फ एमपी के लिए जीवन दायिनी है बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत की धुरी भी मां नर्मदा के इर्द गिर्द ही घूमती है। और मंडला सीट पर तो कहना ही क्या, मंडला सीट पर ही इस बार हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि इस बार बीजेपी ने एक बार फिर विश्वास दिखाया है फग्गन सिंह कुलस्ते पर और उनके सामने कांग्रेस ने उतारा है ओमकार मरकाम को। लेकिन उसके बावजूद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कह रही है कि देखिए आदिवासियों के ये बड़े चेहरे सिर्फ सुर्खियों में छाए रहने के लिए होते हैं, काम किसी ने किसी के लिए भी नहीं किया है। लेकिन जनता बताएगी किसने किसके लिए काम किया है, जनता को किस पर कितना विश्वास है 4 जून को साफ हो पाएगा। लेकिन आज चुनाव एक्सप्रेस में हम जानेंगे कि दावों और वादों के बीच की हकीकत क्या है, नारों के शोर के बीच में आवाम क्या कह रही है और क्या चाह रही है। शुरुआत करते हैं चुनाव एक्सप्रेस की, लेकिन सबसे पहले जो यहां पर आवाम हमारे साथ मौजूद है जनता, उसके लिए हो जाए जोरदार तालियां। और हम मेहमानों की शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर हरेंद्र मसराम जी है गोंडवाना पार्टी से हमारे साथ, यहां पर बीजेपी से जयदत्त झा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अशोक कर्मसेको जी हमारे साथ हैं, मर्सकोड़े जी हमारे साथ हैं और जयदत्त झा जी हमारे साथ है, यहाँ पर है राकेश झा जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, बीजेपी ने एक बार फिर अपने सिटिंग एमपी पर ही विश्वास दिखाया है, आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन विवादों के लिए हमेशा जाने जाते हैं कि अपने बयान देते हैं और सुर्खियां बना लेते हैं, काम न करने के आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे आप? माइक मेरे पास है। देखिए, आजादी के बाद 55 से 60 साल तक ये जिला कांग्रेस के पास रहा, ये देश कांग्रेस के पास रहा। हमको विरासत में कांग्रेस ने दिया मंडला आदिवासी पिछड़ा जिला। आदिवासी जिला होना हमारे लिए गर्व की बात है। हम रानी दुर्गावती, राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह के साम्राज्य में रहते हैं, उनके वंशज हैं। आदिवासियों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हम मंडला में निवास करते हैं, तो आदिवासी के साथ रहना हमारे लिए गर्व की बात है। अब आता हूं मैं विकास में कि मंडला को जब इन्होंने छोड़ा था तो मंडला के पास न सड़क थी, न पानी था, न मेडिकल था, न रेल लाइन थी। आज जब से मध्य देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को जब से मंडला की कमान में हाथ में मिली, आज मैं बता सकता हूं हमारे पास नेशनल हाईवेज है, कनेक्टिविटी के लिए 85% सड़क हमने ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ चुकी है। हमारे पास मेडिकल कॉलेज है जिसका निर्माण चल रहा है। हमने अमान परिवर्तन किया, छोटी लाइन से बड़ी लाइन में लेके आए। 20% से 56% आबादी को हमने किसान का सिंचाई का रकबा बढ़ाया। हमने मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, हमारे पास सीएम राइज, हमारे पास केंद्रीय विद्यालय, हमारे पास नवोदय विद्यालय, हमारे पास विधि कॉलेज। मंडला मुंबई बन गया क्या? मंडला मुंबई बनने वाला है, मंडला मुंबई बनने वाला। जनता ही सही पूछ लेते हैं, वहां से बहुत तालियां बज रही थी। जी बताइए, आइए आगे आइए, यहाँ आइए, मैं माइक करने दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 35 सालों में यहाँ पे कितने उद्योग धंधों का निर्माण कार्य हुआ है ताकि हम जैसे बेरोजगार जो युवा हैं इंजीनियरिंग करके घूमते रहे हैं, अभी तक उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? विकास का मतलब क्या है? रोड है तो हम जैसे लोग जो बेरोजगारी के लिए यहाँ पे भटक रहे हैं उसका क्या इनके पास उपाय है? केंद्रीय मंत्री माफी मांगते हैं कुलस्ते जी के कामों के लिए, पूरी भारत सरकार आकर के यहाँ पे माफी मांगती मंडला की जनता से, यही इनका विकास है। ठीक है अशोक जी। ओमकार मरकाम फग्गन सिंह कुलस्ते जी के सामने है। बिल्कुल, देखिए जयदत्त झा जी कितनी तारीफ कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि 35 साल से कुलस्ते जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर मंडला की जनता ठगा महसूस कर रही है विकास के नाम पर। हमारे यहाँ पर पलायन की बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। आप सिंचाई की बात कर रहे हैं, आज सिंचाई के लिए इतने आवेदन जा रहे हैं, आप रकबा की बात कर रहे हैं, 20 साल से लगातार। लेकिन क्यों फिर आपके प्रचार में सिर्फ फग्गन सिंह कुलस्ते का विरोध दिखाई दे रहा है, मुद्दे क्यों गायब है? देखिए, हम जब जा रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में हम जब बात कह रहे हैं तो जनता अब तो सीधे कह रही है आपके आने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधे फग्गन। अच्छा ऐसा है क्या? प्रचार के लिए आने की आवश्यकता ही नहीं है? माइक करने दीजिए। ये कुछ भी कह ले मैडम,
कांग्रेस की राहुल गांधी की सभा में जो व्यक्ति कुलस्ते जी की फ्लैक्स में फोटो लगा लें, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? 2014 के पहले जब कांग्रेस की शासन रहा 2003 तक, इतनी बदतर स्थिति थी मैडम, जो उसके बाद जो जितना निर्माण उसके बाद हुआ है बीजेपी शासन में। इसके पहले लाल बत्ती चलती रही, मोमबत्तियां जलाते रहे, घरों में मट्टी तेल के लिए 100-100 किलोमीटर लाइन लगती रही। ये क्या बताएंगे कांग्रेस शासन में क्या काम किए इन लोगों ने? कांग्रेस की जनसभा, छपा पोस्टर, निकले फग्गन सिंह कुलस्ते। देखिए, सवाल ये है कि ये चुनाव लोग कह रहे हैं 55 बनाम 35 साल। आरोपी तो दोनों ही हैं, 55 साल हो या 35 साल हो। जो विकास जैसा यहाँ पे चाहिए होता है जनता को, वैसा विकास यहाँ कहीं नहीं देखा। कहने को ये होता है कि हमने ये बिल्डिंग बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, कॉलेज बना दिया, लेकिन ये बिल्डिंग और कॉलेज किसी का इलाज नहीं करते, किसी को पढ़ाई नहीं देते। जब तक आप वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं लाओगे, जब तक अच्छे चिकित्सक नहीं आएंगे, जब तक अच्छे प्रोफेसर नहीं आएंगे, आप क्या विकास दिखाते हो हमको? बिल्डिंग खड़ी करने से कुछ नहीं होगा, लोग तो नहीं चाहिए काम करने वाले। मैम, मैं ये कहना चाहता है, जैसे अभी बात चल रही थी विकास की, भाजपा और कांग्रेस, जैसे नैनपुर से मंडला जो अंग्रेजों के जमाने जो ट्रेन आई थी ना, उसमें नट बोल्ट और बीच बीच के जो सामग्री जो टूट फूट गई वो कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस, मात्र विकास के नाम पे। दूसरी चीज, कांग्रेस कह रही है कि हम 6वीं अनुसूची लागू करेंगे, भाजपा कह रही है कि हम 5वीं अनुसूची लागू करेंगे। अरे पैसा एक्ट तो लागू कर दो, इसमें रेता गिट्टी और डोला माइंड के लिए उन आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम पैसा एक्ट के तहत उनको उनके संसाधन, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए कुछ उनके लिए बन सके, पर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे सड़क कह रहे हैं कि माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते कह रहे हैं कि हम लोग गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दिए हैं। मैं वर्तमान में जनपद सदस्य भी हूं। मेरे क्षेत्र में एक समस्या थी, 5 किलोमीटर दूर खापा कला से सिलपरा रोड के लिए मैंने धरना आंदोलन किया था जनपद पंचायत में। तो यही कलेक्टर मैडम मंडला की, अब कह नहीं सकते कि भाजपा ने करवाया या कांग्रेस ने करवाया, धारा 40 में मुझे नोटिस देके और बाहर कर दिए गए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। भाजपा कांग्रेस कह रही कि हम विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। दूसरी कहना तो शंकर सागर रघुनाथ शाह की बात करते हैं। कटरा बाईपास में शंकर सागर रघुनाथ शाह का, दादा के घर के जस्ट पास में शंकर सागर रघुनाथ शाह का एक स्मारक है। वहां पे पिछली बार प्रशासन ने, जिसमें कलेक्टर मैडम स्वयं खड़े होके वहां पे शंकर सागर रघुनाथ शाह में कालिक पुतवाया गया। कांग्रेस भाजपा के लोग बोले क्या उसके लिए? एक भी नहीं बोले कोई। देखिए, जहां तक राधा शंकर शाह रघुनाथ शाह का सवाल है, तो मैं बात को इतनी छोटी नहीं करूंगा। इस गढ़ मंडला में रानी दुर्गावती और जितने भी आदिवासी शासक हुए हैं, रामनगर किला में आदिवासियों को अगर सम्मान देने का किसी ने काम किया है तो माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया है। साल में एक बार आदि महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री आए, देश के उपराष्ट्रपति आए, पांच हमारे मुख्यमंत्री आए, 6 केंद्रीय मंत्री आए। कांग्रेस उस उत्सव का विरोध करती है। हम आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों के विरासत के रक्षक हैं और इसलिए आदि महोत्सव करते हैं। सम्मान मिल रहा है, सम्मान, लेकिन सुविधाएं मिल रही है क्या? बताइए। नहीं, पहले से काफी स्थिति बेहतर हुई है। मंडला में कनेक्टिविटी भी बढ़ी हुई है, रेल भी चालू हुई है, रोड का काम भी चल रहा है। तो पहले से, मैं भी मंडला में कब से 22 साल से रह रहा हूं, तो पहले से काफी विकास देखा जा रहा है और काफी। आइए, आगे आइए। हाथ खड़ा किया था ना आपने, आगे आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मैम, ये क्या बात कर रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते? इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम बोले थे कि हम देंगे, आज तक किसी को नहीं किया और पकौड़ा तलवा रहे हैं युवाओं से। छुट्टा झूठ बोलते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते 35 साल में दिखाई नहीं दिए, आज भी नहीं दिख रहा है। कहाँ है फग्गन सिंह कुलस्ते? अगर विकास किए हैं तो दिखे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे की जो देन है वो माननीय फग्गन सिंह की नहीं है, स्वर्गीय श्री बसोरी सिंह मसराम की मेहनत है, जो यहाँ कांग्रेस के सांसद थे। उनकी देन है रेल, ना कि फग्गन सिंह कुलस्ते की। आप विकास की बात कर रहे हो। ये मध्य प्रदेश है, मतलब कि ये चुनाव बीजेपी का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इनकी घोषणा पत्र में लिखा था गेहूं का 2700 समर्थन मूल्य। अभी मिला, अभी मैं खुद किसान का एक लड़का हूं, 2400 किसान का रेट आया है गेहूं का पर कुंटल। पूछ लो इनसे खुद। एक मिनट रुकिए। और चीज, अभी केंद्र में भी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, ऑल इंडिया लेवल।
28 जॉन होते हैं, ठीक है। इसमें कितनी 4 पोस्ट आई है रेलवे की, पूछिए इनसे। अभी टेक्निकल की ऑल इंडिया में सिर्फ 4,000 पोस्ट आई किसकी, आरपीएफ की टेक्निकल से। इनसे पूछिए, ये बताइए कि क्या 2017 से आज 2023 चल रहा है, 5 से डबल इंजन की सरकार होने का फायदा क्या है? देखिए, डबल इंजन होने की सरकार का, कांग्रेस के 60 साल के शासन की बात करते हैं तो 60 साल में कांग्रेस का हॉस्पिटल रहा जिसमें सारे एक्सपर्ट डॉक्टर हुआ करते थे। आज मंडला हॉस्पिटल में कोई भी बीमारी के लिए आप जाओगे तो डॉक्टर सीधे जबलपुर रेफर कर देता है, एक भी एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं। जयदत्त जी, देखिए, इनने जो इल्जाम लगाया मैं ऊपर, हम स्वास्थ्य के मामले में आपको मैं बता दूं कि इस देश में जब कोरोना की महामारी हुई थी, लोग जान दे रहे थे, उस समय अपने सीसीआर फंड से माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, 100 बिस्तर का अस्पताल दिया, आपके घर में आपके बेड में ऑक्सीजन पहुंचाई। अभी मेडिकल कॉलेज का हमारा निर्माण चालू हुआ। मिला क्या मिला? बताइए, आगे आइए, आगे आइए। बोलना चाहता हूँ, कोरोना की इन्होंने बात करी, खुद केंद्र की सरकार ने आकर के यहाँ पे एक रिपोर्ट दी। कोरोना के समय पे जो खाद्यान्न इन लोगों ने बांटा मोदी जी के थैलों में, वो जानवरों के खाने लायक नहीं था। ये खुद केंद्र सरकार की इनकी रिपोर्ट कहती है। कोरोना को इन्होंने आपदा में अवसर बनाया। महामारी में कांग्रेस लेके आई थी ना बीजेपी लेके आई। मैडम, मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, जब कोरोना की महामारी यहाँ पे फैली हुई थी, कांग्रेसी अपने घर में बैठे थे और ये बात करते हैं कि खाद्यान्न ऐसा नहीं मिला। आप गरीब जनता में जाके पूछिए कि कैसा खाद्यान्न मिला है। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या बीजेपी? मुझे ये कांग्रेस के लोग ये बताने का कष्ट करें, 21 लाख मतदाता हैं लोकसभा क्षेत्र में और 18 लाख हितग्राही हैं जिनको शासन की सभी योजनाओं का। कितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रधानमंत्री आवास और सारी योजनाओं का लाभ? ये कोरोना की समय की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने डॉक्टर अशोक मस्कोले ने राकेश तिवारी जिला अध्यक्ष से हमने एम्बुलेंस चलाई है, हमने खाना बांटा है और इसके सबूत हम आपको दे देंगे। और दूसरी चीज, जो आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास भाजपा के शासन में बहुत हुआ है। उनके दामाद का विकास हुआ है, उनके भाई का विकास हुआ है, उनकी बेटी का विकास हुआ है, उनके बच्चे का विकास हुआ है। लेकिन परिवारवाद के खिलाफ है बीजेपी, ये तो कहती रही है। अशोक जी, आ रही जयदत्त जी। निश्चित रूप से कांग्रेस के परिवारवाद की बात कह रहे हैं, लेकिन मंडला में कुलस्ते का परिवारवाद सबसे ज्यादा हावी है। आप किसी से भी ये बात कह लें, सिर्फ अपने परिवार की बात कर ले, विकास के लिए तो कोई बात ही नहीं है। विकास में आज भी मैं कह रहा हूं, कुलस्ते जी की एक उपलब्धि कोई बता दे। कुलस्ते जी खुद कोई एक उपलब्धि बताते हैं 35 साल में, सबको सिर्फ ठगा है उन्होंने। तो जीत कैसे रहे? जीत कैसे गए हैं? अभी एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, अभी भाइयों सोशल मीडिया में एक स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्होंने मंत्र बताया था कि हम कैसे जीतते हैं और निवास की जनता ने अब समझ लिया है उस स्टिंग ऑपरेशन। हाँ, निवास का जिक्र करना होगा। हाँ, विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन मैं एक बार आपको डॉक्टर की कमी की बात जवाब दे दूं कि हमारे जिला चिकित्सालय में डॉक्टर मस्कोले एक काबिल डॉक्टर थे जो आंख का इलाज करते थे और सोनोग्राफी करते थे। कांग्रेस ने पता नहीं कौन सी उनको गुट्टी पिलाई, वो राजनीति में चले गए। मैं उनकी डॉक्टरी की तारीफ करता हूं, लेकिन राजनीति में वो जीरो हो गए और मंडला अस्पताल को एक डॉक्टर की कमी दे गए। आइए, मैं सिर्फ कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो पूरे भारत देश में हर व्यक्ति को मालूम है कि परिवारवाद गांधी परिवार से चालू हुआ है। उनके सेवा परिवारवाद आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखिए आप, एक छोटे से व्यक्ति को, एक आदिवासी महिला को देश के राष्ट्रपति बना रहे हैं, एक आदिवासी महिला को विधायक को कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। ये क्या बात करेंगे परिवारवाद की? मैडम, मेरा एक निवेदन है। आज यहाँ पर एक मिनट सर, आज यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष सभी के लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मेरा दोनों से अनुरोध है, यहाँ पे आम जनता भी है, दोनों पार्टी के लोग तो हैं, लेकिन यहाँ पे आम जनता भी है, मेरे जैसी आम जनता एक सवाल पूछना चाहती है दोनों पक्षों से। यहाँ पे जो चीज चल रही है, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दें, हम कोरोना काल में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये जो बड़ी बड़ी चीजें चल रही है, यहाँ पे सीवर लाइन चल रही है। सीवर लाइन का काम इतना घटिया है, अपनी आप वैन निकालिए और घूम के आइए मंडल सड़कों पे, पूरी सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। 2015 से रोड बन रही है, 2015 से रोड बन रही है, 2024 हो गया, ये रोड 9 साल में क्यों नहीं बन पाई? क्या हुआ, क्यों नहीं बन पाई रोड? माफी मांगनी पड़ गई थी नितिन गडकरी को। बिल्कुल, ये उनकी सहृदयता है, उनका बड़प्पन है
कि हमने नेशनल हाईवे बनाना शुरू किया। हमको ये मैं भी स्वीकारता हूं कि हमको देरी हुई, विलंब हुआ, लेकिन उसके पीछे आपको कारण जानना पड़ेगा। वन विभाग की अनुमति, पर्यावरण की अनुमति, हमारा ठेकेदार डिफाल्टर हुआ। कहते हैं परियोजनाएं आती तो है लेकिन लटक जाती हैं। कैसे? मैं आपको परियोजना में बात करता हूं। अगर मंडला जिले में 2 लाख आदिवासी को प्रधानमंत्री आवास से छत मिला है तो इसको विकास कहते हैं। अगर हमारे यहाँ 1,82,000 महिलाओं को गैस चूल्हा दिया गया है, इसको विकास कहते हैं। 2 लाख किसानों को खाते में सम्मान निधि जाती है, इसको विकास कहते हैं। ठीक है, गुणमान्य प्रत्याशी महेश भट्टी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी महेश जी, ये बताइए कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के मुकाबले में आपके अपने दावे क्या है और कहाँ हैं आप? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अलग आइडियोलॉजी है, क्योंकि ये लंबे समय से कांग्रेस का और बीजेपी का शासन चलता रहा है और जनता जानती है मंडला का कोई विकास नहीं हुआ है। तीसरा विकल्प की तलाश कर रही है जनता, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरा विकल्प के रूप में जो अपनी आइडियोलॉजी है, अपना विजन है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर और कृषि उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया। ब्रॉड गेज होने के बाद मंडला से और भी बड़ी लाइन यहाँ अमरकंटक से जोड़ना था और भी जोड़ना था, लेकिन वो सब नहीं हो पाया है। आज भी मंडला लोकसभा क्षेत्र ट्राइबल और अनुसूचित क्षेत्र में आता है, आज भी उपेक्षा का शिकार है। लेकिन दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी है वो आदिवासी चेहरों को ही बनाया हुआ है, क्यों नहीं कर पाते कुछ? क्योंकि उनको कुछ करने की तमन्ना है नहीं, चाहत ही नहीं है। ओमकार मरकाम जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार मरकाम जी, बहुत स्वागत है। आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन ये बताइए कि फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने ओमकार मरकाम को जनता क्यों वोट दे? प्रेम से बोलो नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे हर। माँ नर्मदा के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जनता के सेवा के लिए समर्पित है। मैं बाल्यकाल से ही जनहित में हमेशा प्रयास किया हूं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास मेरा जीवन का उद्देश्य है, इसलिए जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे, ये मेरा प्रार्थना है। राजनीतिक विकास जनता का या खुद का? मैं अभी डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न उठाया था। मरकाम जी के लिए कोई सवाल आपके पास? नहीं, मैं अभी उनका 1 मिनट मैं मरकाम जी से ये पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ये पेपर में छपा था, मछरार नाला परियोजना पर मचा हड़कंप, जांच टीम मौके पर पहुंची, कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी ओमकार मरकाम की बड़ी परेशानी, इन्होंने 60 लाख रुपए का गबन किया उसमें। आरोप लगा रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए एक कटिंग की बात भैया कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व नोटों की गड्डी के साथ कुलस्ते जी को देखा। कुलस्ते जी 3 महीने जेल में रहे। अब मुझे एक बात बताओ भैया, शरीफ आदमी तो जेल जाता नहीं, जो चोरी करता है वो जेल जाता है। तो ये कटिंग वटिंग की बात करना, अपन तो विकास की बात करें मंडला की। मंडला हाईवे 9 साल से कंप्लीट नहीं हुआ, 1000 लोग मर गए उस रोड के कारण। उस 1000 लोगों के मृत्यु के दोषी कुलस्ते जी हैं। माताओं की डिलीवरी एक पुरुष डॉक्टर कराता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए। ये मंडला का विकास है, ये बात करते हैं कुलस्ते जी की। डॉक्टर होता है, लेकिन ये बात होती है उनके विधानसभा की बात कर रहा हूं। जब माननीय विधायक अशोक मस्कोले जीते तब डॉक्टर लेके आए। एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये योगदान है मंडला के लिए। ठीक है, ये बताइए 6ठी अनुसूची की बात करते हैं मरकाम जी, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर ही आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा उस पर। भारत के संविधान दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान है। ये भ्रम फैलाने के लिए भाजपा को बहुत पहले से ट्रेनिंग दिया जाता है कि भ्रम फैलाए। ये अगर भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते, और आज भी भाजपा के सांसद ने कहा है कि 400 पार आने दो, हम संविधान बदल देंगे। ये संविधान बदलने वाले जो बयान है, मेरा ये कहना है कि देश के अंदर भारत के संविधान पे हमें गर्व है। इस देश की संविधान इतना खूबसूरत है कि दुनिया में ताकतवर अगर अपने आप को प्रधानमंत्री युवा को सवाल पूछ रहे हैं, पहले पीछे युवा को सवाल पूछना चाहते हैं। एक मिनट आऊंगी नहीं, एक मिनट आप आइए, बताइए क्या नाम है आपका? आदित्य चौक से। ये क्या नाम है इनका? ओमकार मरकाम जी।
ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इतने अराजक तत्व हैं, इतने मतलब जिहादी प्रोपेगेंडा के लोग हैं। अगर भाजपा अगर नहीं आती और उचित कदम नहीं उठाती तो 20 से 30 साल बाद तो वैसे ही संविधान बदल जाएगा। सामने मैम, आज भाजपा जो कह रही है, आज कृष्ण अडवाणी जी बाजू कुर्सी में बैठे रहते हैं और नरेंद्र मोदी जी बाजू कुर्सी में बैठे, और जो राष्ट्रपति मैडम है वो खड़े होके हाथ जोड़ के ऐसे बैठी है, ये क्या है? दूसरी कंडीशन कह रहा था मैम, मैं पानी के हमारे यहाँ एक मंत्री जी हैं संपत्ति उइके जी, नल जल योजना की बात करते हैं। आज भी आदिवासी 80% लोगों के यहाँ नल जल योजना के ठीक है, पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, और आप सुन ही रहे हैं। अभी हमारे साथी और कांग्रेस से प्रत्याशी ओमकार मरकाम जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं उनसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। पहला तो आप 4 बार के विधायक हैं, अपनी डिंडोरी में उपलब्धि बताएं, पहली चीज। 5 बार, दूसरी चीज 18 महीना की सरकार रही, आप कैबिनेट में मंत्री रहे, आप कितनी बार मंडला आए, आप कितनी बार लोकसभा क्षेत्र घूमे, आपके पास क्या उपलब्धि है? और एक प्रश्न और कि जब 22 तारीख को, सुनिए मंडला के मतदाता ध्यान से सुनिए, 22 तारीख को जब राम मंदिर में रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, माननीय हमारे साथी ओमकार मरकाम जी ने ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान में राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न क्यों बोला इनने? इस बात का मैं जवाब मांगता हूं इनसे, जवाब दें। मैं मां नर्मदा के किनारे हूं, मुझे तरस आता है इतना असत्य बात करने वाले साथी पर, मुझे तरस आता है ऐसे बेबुनियाद बात करने वाले साथी पर। अरे साथी, आपका जो प्रत्याशी है कुलस्ते जी, उसके गांव में भी 25,000 का बर्तन मैं 18 महीने में दिया, उसी में भोजन पका और आप भोजन भी किए। मंडला के हमारा सबसे बड़ा केंद्र स्थल है रामनगर। हम गौरवान्वित है वीरांगना रानी दुर्गावती के वीरता पर। चौगान में जाकर आप देखें, 1 करोड़ का भवन आपको मिलेगा, ओंकार सिंह मरकाम ने दिया। और आपको मैं और बताना चाहता हूं, आज जिस तरह से आपका अपना, मेरे भाजपा के साथी है, देखिए सरकार बनती है, आती है, जाती है, आपका अपना कर्तव्य होता है कि आपको विकास के लिए अतिरिक्त पैकेज लाना चाहिए। जब मैं जनरल सेक्रेटरी था आईवाईसी में 2010 में, तो इंट्रागेटेड एक्शन प्लान से मंडला जिले को 30 करोड़ रुपए आता था हर साल। बीआरजीएफ में 19 करोड़ आता था हर साल। मोदी जी के आने के बाद 54 नहीं आ रहा है। क्या बात है? आप इसके जवाब देंगे? आज मैं तो कहना चाहता हूं भाजपा के मेरे साथियों, राजनीति अपनी जगह होती है, अपना क्षेत्र अपने लिए होता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथी ने कहा कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या किए। कुलस्ते जी निवास के बीजा डांडी और नारायणगंज में कॉलेज नहीं खोल पाए, मेरे यहाँ एक ब्लॉक में 2-2 कॉलेज हैं। आपको मैं बता दूं, घाड़ासराई में कॉलेज है और बजाग में भी कॉलेज है। अब आप कहते हैं कि भाजपा की सरकार किया है, तो आपके लिए नारायणगंज और बीजा डांडी क्या, किस बात के लिए आप उनसे, किस लिए आप उनके साथ परहेज कर रहे हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भाजपा के साथियों को भी कहना चाहता हूं, एक अवसर आप जरूर देंगे। देखिए ये हो गई, ये याद होगा आपको, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आए थे और वो एक सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि मरकाम साहब गलत पार्टी में बैठे हो, यहाँ आ जाओ। मैम, मेरा ओमकार भाई से मेरा कहना है, 2-3 सवाल है ओमकार भाई आपसे। एक अवसर आपको हम देंगे, मंडला की जनता आपको देगी, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, ये जो 9 साल से जो रोड बन रही है वो कितने दिन बन जाएगी? मेडिकल कॉलेज कितने दिन में बन जाएगा? सीवर नाले जो कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, नर्मदा नदी में नहीं मिलेंगे, ठीक है, मंडला में जो रोड की सड़कें हैं वो कितने दिन में ठीक हो जाएंगी? ये सब बताइए आप हमें। सवाल एक और सबको मिलेगा, लेकिन सवाल मेरा एक और भी है। प्रोपेगेंडा की बात अभी पीछे कोई कर रहा था, लेकिन एक बड़ी अच्छी तस्वीर सामने आई जहां भोपाल में एक मस्जिद में मोदी के नारे भी लग रहे थे। वो कहते हैं कि ये सिर्फ विपक्ष का एजेंडा रहता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराती है। इस सवाल का भी जवाब दीजिए, और बाकी उनका सवाल तो था ही।
बिल्कुल हमारा साथी का जो सवाल है, मैं स्वयं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, ओंकार सिंह मरकाम आपके बीच में मंडला का नेता नहीं, मंडला का बेटा है और बेटा बनकर के कर्तव्य निभाऊंगा और जितना संभव होगा उतना मैं इसके लिए तेजी से प्रयास करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ओमकार मरकाम क्या सिर्फ मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि सिर्फ वो कुलस्ते के विरोधी पे बात कर रहे हैं, कुलस्ते के विरोध के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं कुलस्ते के विरोध में एक शब्द नहीं बोला, वो हमारे सीनियर नेता है, उनकी भाजपा ने कहीं बात ही नहीं सुना। वो भी दुखी है, राष्ट्रपति भी दुखी है, गवर्नर भी दुखी है कि भाजपा में आदिवासियों पर नजर राहुल गांधी की भी है। देखिए, हमारे पास जो भाजपा का प्रत्याशी है वो केवल मंडला या मंडला जिले का नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता है। आदिवासियों को सम्मान देने का अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो मंडला के सांसद को मंत्रालय में जगह दी गई। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो मंडला के सांसद को मंत्रालय में मौका दिया गया। अभी संपत्ति उइके जी को मोहन यादव की कैबिनेट में जगह दिया गया। ये क्या आदिवासियों का सम्मान नहीं है? मंडला में आदिवासियों की पहचान है फग्गन सिंह कुलस्ते। रामनगर में आदि महोत्सव करके जिस तरीके से हमारी संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति को न देश दुनिया में ख्याति दिलाई है, ये तो उसकी बगावत करते हैं। ये हमारे साथी निमंत्रण में नहीं आते, ये क्या आदिवासियों की बात करेंगे? और हमारे साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ एक सवाल मैं भाजपा सांसद से पूछना चाहता हूं, आ गए हैं वो, उनके कान तक आवाज जा रही होगी, कि जब आपके घर के लोग आपको हरा के बैठा दिए तो आप किस मुंह से मंडला की जनता से वोट मांगते हैं? कारण क्या है बताइए मुझे। शीर्ष नेतृत्व, अभी गृह मंत्री आए थे, गृह मंत्री ने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते को वोट मत दो, भाजपा को दो। इतना नकारा हो गया है फग्गन सिंह कुलस्ते कि जिसके कारण केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि उसको मत दो वोट। तो हमारे बीच में फग्गन सिंह कुलस्ते जी खुद आ गए हैं यहाँ पर। देखिए, मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। ओमकार मरकाम भी यहाँ पर हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं। फग्गन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव एक्सप्रेस में। ओमकार मरकाम जी याद कर रहे थे अभी तक आपको। क्या बोलिए, मेरे सुन नहीं पाया। शांत हो जाइए, एक मिनट, शांत हो जाइए। सब शांत हो जाइए, एक मिनट। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, लगातार पार्टी आप पर विश्वास दिखाती रही, जनता प्यार बरसाती रही, एक बार फिर चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव भी हारेंगे। देखिए, मैं 1996 से चुनाव लड़ रहा हूं और इसी संसदीय क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है। एक बार अपवाद स्वरूप मैंने 2009 में जब परिसीमन हुआ तो मैंने कुछ वोटों से मैंने पीछे रह गया। फिर 14 में, फिर 19 में भी मरकाम जी भी हमारे साथ में लड़े थे। 2014 में उस समय पीछे थे, हमने 19 में भी। तो ये आज ये जो स्थिति है, हर चुनाव को आप देखिए, चुनाव का गणित को आप देखिए तो आपको ध्यान में आएगा, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी का हो। मैंने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए जो भी मैंने किया है, सेवा किया है, ये इसका ही परिणाम है कि लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और निवास की जनता ने अगर आशीर्वाद नहीं दिया तो देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। विधानसभा के चुनाव में 30 साल, 32 साल, 33 साल बाद में चुनाव गया और इसलिए जो भी परिस्थिति हो, मैं चुनाव को स्वीकारता हूं। मैं चुनाव 9 में भी हारा, तब भी मैंने कहा कि जनता का मैंडेट है, राजनीति में कोई ऐसा नहीं चलता। मैं आज भी कह रहा हूं। देखिए, 2 बार मैं कांग्रेस के साथ में उस समय भी लड़ा, बीच में गोंडवाना आई, तब सेकंड नंबर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी, तीसरे नंबर में कांग्रेस गया, तब भी मैंने उस समय भी जीता और बात का भी परिणाम मैंने बताया। इसलिए जनता के बीच में जन सेवक के नाते मैंने जो भी सेवा किया है और इसी का ये आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। आदिवासियों के सम्मान की बात करती है बीजेपी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आदिवासी नहीं वनवासी बुलाते हैं आपको। देखिए, ये जो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि देखिए, भारत के अंदर सबसे पहला कोई काम हुआ तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जनजाति मंत्रालय जब बना
और मेरे कहने से बना भारत के अंदर। आज तक कांग्रेस ने इसके बारे में विचार नहीं किया। मैं उसका पहला मंत्री, मैं राज्य मंत्री उस समय बना। सबसे पहले ये मां नर्मदा को मैं प्रणाम करता हूं। ये घाट आप देखिए, सबसे पहला ग्रांट इस नर्मदा के अंदर मैंने दिया। ये जो घाट बने, आप रामनगर का किला देखिए, रामनगर का किला का रेनोवेशन कराने का काम भारत के अंदर सबसे पहले आदिवासियों का सम्मान अगर हुआ, जिससे महल को हृदय शाह ने बनवाया, उसका काम मैंने किया। यह भी इतिहास है। भगवान बिरसा मुंडा का देखिए, मैं जिस गांव में पैदल जाता था, भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक देखिए जाकर के रांची के अंदर, देश के अंदर रानी दुर्गावती का स्थान देखिए। ये पहली बार भारत के अंदर उस मंत्रालय का ग्रांट उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुमति से मैंने कहा, वाजपेयी जी ये काम मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। ये मैंने उस समय प्रमाणित करके दिखाया और इस बात को लोगों ने स्वीकार भी किया। और इसलिए ये जितने भी अगर उदाहरण आप देखेंगे, रानी दुर्गावती का आप समाधि स्थल देखिए, इस बात को देखिए, थोड़ा सा प्रयास उस समय मरकाम जी ने भी किया, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु आज इस काम को करने का काम भी भारत के गृह मंत्री ने रघुनाथ साय शंकर साय जी का एक म्यूजियम बनाने का यह काम भी देश के अंदर हुआ। अरे मरकाम का देखिए, केवल नाम लेने से नहीं, ये सामने खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं। देखिए जो काम हम कर सकते हैं, आपको पता होगा रानी कमलापति भारत के अगर स्टेशन का नाम अगर हुआ है तो इसके लिए भी फग्गन सिंह 1990 के अंदर आंदोलन किया। आज इसको प्रमाणित करके अगर भारत। ठीक है, महेश भट्टी जी भी है। महेश जी, बड़ा चेहरा है आदिवासी समाज का फग्गन सिंह कुलस्ते जी, लेकिन क्यों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहती है कि सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोटे? देखिए, लंबे समय से कांग्रेस का शासन रहा है और भाजपा का शासन अभी चल रहा है। अगर ये सब पार्टियां अगर आदिवासियों के साथ और मंडला क्षेत्र के साथ अगर न्याय किया होता तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं अन्य दल भी इस चुनाव में शामिल नहीं होते। ये मेरा कहना है। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। 25 मार्च 1966 को बस्तर के राजा प्रेमचंद चंद्र भंजदेव को पुलिस एनकाउंटर से मार दिया गया। डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री थे। जवाब दीजिए। एक मिनट। मैं बरगी संघ से विस्थापित हूं और बरगी में 162 गांव डूब में आए हैं और बरगी का काम आज भी बंद है। पूरे मध्य प्रदेश के मछुआरों का काम चालू है, आज भी बरगी का काम बंद है। 1 साल हो गए। बरगी से मछुआरे बाण सागर गए थे, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग अभी गंभीर हालत में हाथ पैर टूटे जख्मी पड़े हुए हैं। बरगी से अभी तक रोजी रोटी के लिए पलायन हो रहा है कि सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, सरकार सवाल लेंगे, रुकिए जी। मैडम, विकास की अगर बात करते हैं, आप जबलपुर होते हुए मंडला आए होंगे। विकास आपको सबसे पहले मंडला पहुंचने में देखा होगा। दूसरी बात, मैं स्वास्थ्य के विषय में करता हूं। 1 मिनट, मैं आ रहा हूं ना। मैं जिला चिकित्सालय की बात करता हूं, एक भी डॉक्टर नहीं है मैडम। जिन आदिवासियों के लिए आप मैडम, अभी ओमकार मरकाम जी ने बोला कि सरकार ने चवन्नी नहीं दिया। मैं इनका स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, तनख्वाह कितनी ले रहा है सरकार से? हर महीने कितनी तनख्वाह आ रही है, सरकार दे रही कि नहीं? दूसरी बात, यदि हम लोग जो 35 साल में, आप यदि नर्मदा जी के यहाँ तट में बैठी हैं, 35 साल पहले आते तो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं। ठीक है, एक मिनट, आखिरी सवाल जी। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण कराया, मगर आज तक आलू से सोना बनाने वाली मशीन कहाँ गई? देखिए, अभी जिस तरह से माननीय कुलस्ते जी ने कहा कि भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय आपके पास था, आप अपने कार्यकाल में कौन सा नया योजना आपने बनाया? आज मैं बताना चाहता हूं, 15 महीना में मैंने मदद योजना बनाया, मैंने आस्थान योजना बनाया, 3.5 लाख
वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को उसमें अपने पक्ष में बात रखना था, नहीं रखा। आदेश आया कि बेदखल किया जाए। मैं मंत्री बना, मैं जाकर के मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट किया कि जो सरकार निरस्त किया है वो बदल गया, मुझे एक बार इन्वेस्टिगेशन करने की मौका दे। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करूंगा, अवसर दिया। मात्र 3 महीने के अंदर 68,000 लोगों को मैंने स्वीकृत करके जारी कर दिया। एक दूसरी बात यह है कि हमारे भाजपा के साथी इस बात को कहते हैं कि पहले नहीं हुआ। आपको सबको पता है मैडम, एक पेड़ आम का लगाते हैं तो तुरंत नहीं फलता, उसको समय पे लगता है, और जब समय पे फल लगता, मैं आपको बता रहा हूं, पेड़ में आलू नहीं फलता, आम फलता है। आप लोग थोड़ा समझ लो, है ना। तो जब आम ज्यादा फलने लगता है तो जो लगाने वाला है वो दूर हो जाता है, और जो पानी नहीं दिया वो कहता देखे इनके टाइम, अरे वो लगाता नहीं, पाते कहां से? भाजपा वालों, देश आजाद नहीं होता तो आप पाते कहां से? आप बात करते हैं। तो मेरा तो सीधा, माननीय कुलस्ते जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मैं नौजवान हूं, और आपसे तो मैं चाहता हूं कि आशीर्वाद दें और आप राज्यसभा से फिर चले जाएं। मेरा तो नहीं। सर, परियोजनाएं आती है, लटक जाती हैं, सड़क होती है, टूट जाती है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, जहां तक नेशनल हाईवे का सवाल है, कभी इस मंडला संसदीय क्षेत्र के अंदर कभी ये प्रयास नहीं हुआ कांग्रेस की ओर से कि कभी यहां पर नेशनल हाईवे, ये अटल जी के समय इसका नोटिफिकेशन हुआ, और इसके बाद यूपीए की सरकार 2004 में आई। 10 साल में हमारे सब मंडला के लोग, चाहे वो रायपुर के लोग हों, आते जाते थे। 10 साल में कुछ नहीं हुआ। 14 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब ये काम फिर से शुरू हुआ। विलंब हुआ, मैं मानता हूं, सजा उस ठेकेदार को हुई, टर्मिनेट हुआ, और ये स्थिति, इस पे कार्रवाई हुई। हमने कोई समझौता नहीं किया इस पे। और 1.5 साल, अरे भैया आप तो ये बताइए, आप भी 5 साल रहे, कौन सा काम किया है आपने? ये बात आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। हमने यहाँ से आपका सर, ये बार बार जबलपुर से मंडला रोड की बात कर रहे हैं। आज के नौजवान जानते नहीं होंगे, इनके समय में मैडम 6 से 7 घंटे में लोग आते थे वन वे परमिट। किनके समय में? कांग्रेस के समय में 6 से 7 घंटे में जबलपुर से मंडला आते थे, परमिट चलता था वन वे का। एक मिनट रुकिए भाई साहब। जनता को भ्रमित करने के लिए दोनों पार्टियों ने बहुत अपने अपने तर्क दिए हैं, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मुद्दों को यहाँ पे बंद करिए आप। अब हमें कितने दिन के अंदर मंडला को स्मार्ट सिटी, जो चौहान जी ने कहा था नगर पालिका, कितने दिन में बना के जाएंगे? बदल सीवर लाइन के 9 नाले, ये गंदगी के 9 नाले जो नर्मदा जी में मिल रहे हैं, वो कितने दिन के अंदर ये नाले जो हैं नाले साफ हो जाएंगे? कितने दिन में? ठीक है, वहां से एक सवाल, एक सेकंड हट जाइए, रास्ता दीजिए, जी बताइए। सवाल मेरा कुलस्ते जी से है। कुलस्ते जी, आप पिछले 40 सालों से, 35 साल जो भी हो एग्जैक्ट, उसमें जो है आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बहुल्य आदिवासी मंडला जिले का। रोजगार के लिए आपने क्या किया? पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया? स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? शिक्षा के लिए आपने क्या किया? ये आप बताइए मेरे को। और ओवर ब्रिज की जो है घोषणा हुई थी 1 साल पहले, गडकरी जी ने किया था। अंजनिया जो बाईपास है, हजारों लोग जो है उसमें लगातार जो है खत्म हो रहे हैं। अभी भी लगातार जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। 1 साल पहले की घोषणा है, अभी तक के जो है। ठीक है, एक मिनट। अब वहां से देखिए, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई बीजेपी 400 पार का नारा भी तो है। अगर काम नहीं हुआ तो इतना आत्मविश्वास कैसे आया, बताइए। ये लोग अभी यहाँ छोड़े, पहले राहुल गांधी को देखो जिसमें आपका सार है, उसको जितवा लो पहले। 18 महीने की सरकार ने, कांग्रेस वालों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग किया और अरबों रुपए कमाया है। अभी राहुल गांधी के लिए
बताइए, इधर आइए, आइए, आगे आइए। मैडम इतने साल से 60 साल आप कांग्रेस सरकार की देख लो और 10 साल मोदी जी के। मोदी जी ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया है और कांग्रेस ने इस पार्टी की सोनिया की चिड़िया बनाने का काम किया है। आप देख लो उठा के। और आप देख रहे होंगे राहुल गांधी अभी एक न्याय यात्रा निकाले, उनने बोला हम शक्ति से लड़ाई कर रहे हैं। शक्ति से तो महिषासुर लड़ाई करते हैं, इंसान और सनातन धर्म। ठीक है जी, बताइए। मैम मैं ये पूछना चाहूंगा आपके चैनल के किससे? थ्रू। ओमकार जी ने अभी बताया कि हम फल लगाते हैं, फल और वो उसका कोई और वो लेता श्रेय। आपकी जितनी योजनाएं सिर्फ कागज में लिखी रहती हैं, भाजपा ने उसको धरातल में उतारने का काम किया है। आप सिर्फ कागज में रखी योजनाएं लोगों को चूतिया बनाना चाहते हैं क्या? गाली मत दीजिए, आप बताइए। मैडम सबसे पहले मैं न्यूज 18 टीम को धन्यवाद करूंगा जो हमारे छोटे से शहर मंडला में आए। आप लोगों ने हमारी आम नागरिक की बातों को नेताओं के सामने बता रहे हैं। मैं सबसे पहले कुलस्ते जी से बात करूंगा कि यहाँ पर जो बातें हो रही है वो मंडला की करी है। लोकसभा चुनाव देशव्यापी चुनाव होते हैं, मुझे पता है मुद्दों पर होते हैं। यहाँ पर सभी से मेरा निवेदन है कि पहले मंडला की बात करें, मंडला की साफ सफाई की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, सड़कों की बात करें, ना कि देशव्यापी बात करें। देश का मुद्दा नहीं, मंडला में मंडला का मुद्दा चलेगा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं आगे बढ़ रही हूँ। नहीं, सवाल जवाब तो भी लेना है ना जी। देखिए, अभी तक दो कहना चाहिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे आदिवासी आजादी के बाद से ही मतलब विस्थापन हुआ है। बरगी में हुआ, कान्हा में हुआ, और अभी जो हमारे जो बसनिया बांध उसमें भी विस्थापन होने वाले हैं। तो ये विस्थापन के लिए हमारे जितने भी अभी ये क्या कर रहे हैं प्रतिनिधि, क्या कर रहे हैं जी? फग्गन सिंह कुलस्ते जी, क्योंकि आप सिटिंग एमपी है तो पहले आपसे जवाब ले लेते हैं। देखिए, पहली बात तो जितने भी आपके इस प्रकार के डैम या उद्योग जो भी स्थापित होते हैं, दो विषय इसमें लागू होते हैं। अगर इंडस्ट्री के बारे में विचार करना है तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए 90 में मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी था इस जिले से, निवासी विधायक के नाते सबसे पहला काम मैंने उस समय ग्रोथ सेंटर का किया। आपको पता होगा अभी 2 महीने पहले मैंने 10 यूनिट, 5 का फाउंडेशन किया, 5 का इनॉग्रेशन किया। कितने ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां में लाए, ये इसका हिसाब आपको पता नहीं होगा। अगर आप इस प्रकार की बात है जहां से हमको रोजगार मिल सकते हैं, हमने इसके बारे में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी विषय आया। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर इस प्रकार के काम होंगे तो स्वाभाविक लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी जहां तक डैम का सवाल है, आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर बरगी डैम का निर्माण हुआ और 90 में जब क्लोजिंग हुआ, मैं उस समय विधायक निवास का था। लोगों के अगर आंसू पोंछने का काम अगर उस समय हुआ, पिछली कांग्रेस की सरकार ने केवल पाप किया, पुनर्वास के नाम पर भ्रष्टाचारी किया, लोगों को लूटा। यहां अभी बरगी की बात करते हैं, किसने पाप किया ये आपको देखना पड़ेगा। और मेरे आने के बाद मैं यही है। ठीक है सर। मरकाम जी, वहां से सवाल यह आया था कि आप कांग्रेस की बातें सिर्फ कागज पर होती हैं, धरातल पर नहीं। देखिए, एक हमारा एक युवा साथी भाजपा का इतना उत्तेजित है कि उनके शब्दों में अहम आ गया, उनके शब्दों में अहम आ गया, और आपने टोका, इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाजपा के अंदर अहंकार है, आज किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजादी के बाद पहली बार अन्नदाता किसानों से इतना बेरुखी के साथ प्रधानमंत्री का रवैया रहा, जो पूरे दुनिया में हमारा साख कमजोर करता है। 1000 किसानों की जीवन चला गया। हमारे नौजवान साथियों, आज जो हमारे विस्थापित का दर्द है, और मैं कहना चाहता हूं कि विस्थापित की दर्द को हमको अंतरात्मा से समझने की जरूरत है, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं, अपने इंसान हैं। और कतार में पीछे हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए विकास पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हम कतार में खड़े आखिरी शख्स तक जरूर पहुंचेंगे। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? यस मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और लगभग मंडला में 30 साल से विद्यमान है, लेकिन सर मंडला में क्या है सर मंडला में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
सर आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं, हर बार वोट देते हैं आपको। सर कुछ तो उम्मीदें पूरी कर दें अब। अरे सरकारी नौकरी को रोजगार बोलते हो क्या? सर बिल्कुल सरकारी क्या उम्र है आपकी? मेरी मैडम 30 साल की उम्र है। क्या करते हैं आप? मैडम MPPSC तैयारी करता हूँ। आपका नाम? पीयूष नामदेव। मैडम ये बोलना चाहता हूँ कि छठवीं अनुसूची आप लोग करते हो, लेकिन सर छठवीं अनुसूची में शामिल करने का जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पे तो राज्यपाल की नहीं है, राष्ट्रपति करेंगे। और सर मैडम छठवीं अनुसूची में कितने राज्य आते हैं? मात्र 4 राज्य आते हैं। मंडला को कैसे शामिल कर देंगे आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि सब मानता हूं मैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हम सब वोट देंगे, मैं भी दूंगा मोदी को वोट, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं फग्गन सिंह कुलस्ते जी क्या कर रहे हैं? रप्टा के लिए उनने क्या किया? रप्टा में क्या काम हुआ आप ये बताइए। मैं तो खुद मोदी का खुद से सबसे बड़ा। ठीक है, इतना ही समय था मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता ने सवाल रखे हैं मंडला से कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। हिसाब किताब तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्हें ही देना होगा। फग्गन जी एक आखिरी जवाब आपसे। देखिए ये जो मंडला का है, अगर मंडला के अंदर ये जो परिवर्तन आपको दिख रहा है, और आप देखिए इसके बाद ये जो संगम घाट है, अगर शायद आपने घूमा नहीं होगा, मंडला के दोनों किनारे, नर्मदा के किनारे जो तट हैं, ये काम भी फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया है, कोई शख्स नहीं कह सकता। और मैं आज कह सकता हूं, महराजपुर का आप ब्रिज देखिए, नर्मदा के ऊपर देखिए, वहां पर जितने घाट बनाए, ये अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। और जहां तक मैं शहर के विकास की बात कर रहा हूं, इसके पहले कभी इसके बारे में कोई चिंतन मनन नहीं हुआ। ये बात मैं आज कह रहा हूं। हमारे बहुत सारे ठीक है सर, जनता हिसाब किताब देगी। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसको चुना है। मंडला में एक बार फिर अपने ही मौजूदा सांसद को विश्वास दिखाया है या फिर मंडला से किसी और को चुनेगी आवाम, ये फैसला जनता को ही करना है। चुनाव एक्सप्रेस लगातार पहुंचती